हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप बच्चों आप लोग प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने बच्चों प्रीवियस वीडियो में 8.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए जो इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ था उस कंसेप्ट को हमने किया था। और वो कंसेप्ट क्या था वो था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा फिर उनको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए, आपके माइंड में आ जाए। ठीक, तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आया था। हमारे पास फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आई थी। क्या होती है वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद हमने उसी को लेफ्ट राइट ले जाके वहाँ से कुछ रिजल्ट ऑब्टेन किए थे। ठीक, अगर जो हमारे पास ये फर्स्ट आइडेंटिटी है तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो हम उसको लेफ्ट राइट को देख के हम अपने आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास सेकंड आती है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी आती है। यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी को रीअरेंज करके। ठीक, तो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी आई थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कोट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो आई थी हम उनको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि भाई कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसका यूज होगा। अब तक हमने जितने भी कंसेप्ट किए हैं वो सारे कंसेप्ट हमारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, चाहे वो कंसेप्ट हमने 8.1 में किया हो, 8.2 में किया हो या 8.3 में किया हो। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई जो 8.4 है हमारे पास, यहाँ से एक हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी हमारे कंसेप्ट होंगे सारे यूज होंगे, इसलिए मैंने इस चैप्टर में से कुछ भी आपके लिए स्किप नहीं किया है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या जो हमारा साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? वो हमारा कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। फिर इसके बाद हमारे पास कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मेरे को सीकेंट थीटा लिखना हो तो मैं उसको 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। अगर मेरे को कोस थीटा लिखना हो तो मैं उसको 1 अपॉन सीकेंट थीटा लिख सकता हूँ। और ये मैं कब लिखूंगा? जैसे ही मेरे पास स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट में मेरे को जिस चीज तक आना होगा, फाइनल रिजल्ट मेरे को जो लेके आना होगा, उसमें जैसी ही जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम इनको कर लेते हैं। ठीक बच्चों, फिर इसके बाद टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा हमारे रेसिप्रोकल होती हैं। टेंजेंट थीटा को मैं 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकता हूँ और कोट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक बच्चों, तो ये अब इन सभी चीज़ों के बाद फिर हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला भी आया था, उसको भी हम साथ ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी इसके अंदर कहीं पे भी यूज हो सकता है। क्या था? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा एंड कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो बच्चों ये सब कुछ हमने अब तक रिवाइज कर लिया जो हमने 8.1, 2, 3 में किया था। अब इन सभी के बेस पे हमारे क्वेश्चंस आएंगे जो 8.4 एक्सरसाइज में यूज होते हैं। बच्चों वीडियो पूरी देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कर ही दिया है। ठीक है, और जो कंसेप्ट यूज हुए मैंने आपको सारे के सारे ही बोल के बता दिए। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोस। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो यहां पे लिखी है साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए, इन 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो को कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ए यहां पे कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है। ठीक है, तो अब इनको हमें साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम साइन ए लिखते हैं तो साइन ए को हम कोट की फॉर्म में किसके इक्वल लिख सकते हैं? ठीक, तो हमने उसको इस तरह से मॉडिफाई करना है, उसमें ऐसे चेंज करने हैं कि फाइनल रिजल्ट में कोट दिखाई दे हमें। तो अब साइन और कोट का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना तो 90 माइनस थीटा के कंसेप्ट पे है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे है, और नहीं है हमारे पास। लेकिन हमने जो 8.4 में 3 आइडेंटिटी की थी उनके अकॉर्डिंग कोट किस में आता है?
जो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कोसिकेंट और कोट के बीच में रिलेशन आ गया, और इसके साथ साथ कोसिकेंट और साइन का रिलेशन है। तो हमें अब लिंक मिल गया। तो स्टार्ट कैसे करें? हम पहले साइन को कोसिकेंट में कन्वर्ट करेंगे और कोसिकेंट की हेल्प से कोट तक चले जाएंगे। देखें कैसे। साइन का हमें पता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए होता है। अगर यहाँ पे ए है तो ए लगा देंगे, बी है तो बी लगा देंगे, थीटा है तो थीटा लिख देंगे हम। फिर हमारे पास ये आइडेंटिटी है। क्यों? अब देखो हमने इसको कोसिकेंट में चेंज कर लिया। अब कोसिकेंट से कोट तक जाना थोड़ा आसान है, ईजी है। किसकी वजह से? इस आइडेंटिटी की वजह से, जो होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ कोसिकेंट चाहिए, तो इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे। स्क्वायर कैसे जाएगा? स्क्वायर रूट से जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब जो ये साइन ए है ये मेरे पास क्या आ गया? 1 अपॉन विद इन स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो इसके अंदर सिर्फ क्या है? कोट है और कोई नहीं है। किसका यूज हुआ? एक तो यहाँ पे यूज हुआ कि भाई वो रेसिप्रोकल किसका है। सेकंड यूज किसका हुआ? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हुआ। तो एक तो काम हमने कर दिया। सेकंड क्या पूछता है कि सीकेंट और कोट को, सीकेंट को कोट के साथ चेंज करें। अब सीकेंट का और कोट का कैसे बताएं? तो हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है, वो किस किस में है? टेन और सीकेंट में है। क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूं? पहले सीकेंट को 10 में कन्वर्ट कर लेता हूं। फिर मेरे को खुद पता है कि 10 और कोट रेसिप्रोकल होते हैं, तो वहां से मेरे पास वो चेंज हो गया जाता है। तो देखें सीकेंट है मेरे पास, ये लिखा हमने। कौन सी आइडेंटिटी? ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंगल सीकेंट चाहिए तो स्क्वायर रूट ले देते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट आ जाता है हमारे पास, ये आ गया। फिर हमें पता है कि हमारे पास टेन और कोट रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमने ये लिख दिया। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसके बाद इसका एलसीएम लेके सिंपलीफाई भी कर सकते हो। अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम ले दिया हमने तो मेरे पास क्या आ जाता है? कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। यहां ध्यान देना आपको, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है ऊपर, लेकिन आपको वो चेंज नहीं करने। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर में सिर्फ कोट ही दिखाई दे, हमें कोसिकेंट दिखाई नहीं देना चाहिए। अब जो ये रूट है ऊपर अलग रूट लग जाता है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और नीचे अलग से रूट बन जाता है हमारे पास। फिर नीचे तो एक सिंगल टर्म है, तो स्क्वायर से रूट को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो डिसीजन आता है, फाइनल जो आंसर आता है वो क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट ए। अब देखें इसके अंदर सिर्फ कोट ही दिखाई दिया, यही तो चाहिए था। उसने बोल रखा था कि भाई सीकेंट को इन टर्म्स ऑफ कोट एक्सप्रेस करो, कर दिया हमने कोट एक्सप्रेस, ये आ गया। फिर थर्ड क्या है? टेन ए। टेन ए को किसकी फॉर्म में? कोट की फॉर्म में। ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमें पता है टेन और कोट रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है कि या तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आता हो, जैसे यहाँ पे आ गया। अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो हम उसको बीच में किसी एक स्टेप पे ब्रेक करें। वो स्टेप कौन सा होगा? उस स्टेप का फाइनल जो हमें लेके आना है उसके साथ रिलेशन आए, ये बात ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर देखो हमारे रेसिप्रोकल वाले भी लग गए, ठीक है, और हमारे पास ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यहाँ पे लग गई। अब कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, वो क्या पता किस क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें पूरी वीडियो देखनी है। अभी हम आगे एक दो सब और करते हैं। फिर बच्चों ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्या बोलता है? राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? सीकेंट ए की फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन में किस में एक्सप्रेस करना था? कोट की फॉर्म में। वहां पे सिर्फ 3 ही रेशो को एक्सप्रेस करना था, हाँ, और यहाँ पे कितने हैं? ऑल द अदर रेशोज। अदर किसको छोड़ के? जो दे रखा है सीकेंट, दे रखा है सीकेंट को छोड़ के। तो बाकी 6 होते हैं टोटल हमारे पास, सीकेंट को छोड़ देते हैं तो 5 बचते हैं। उन 5 को सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो मैंने लिखे 6 हैं, ये तो इसके इक्वल ही है, इसको छोड़ देना, ठीक है। तो बचे हुए 5 को सीकेंट की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सब वही चीज हमारे पास। या तो अब इससे पहले हमको उन 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज का पता होना चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा। सीकेंट थीटा नहीं है क्योंकि सीकेंट को छोड़ देना है।
अब कंसेप्ट वही है, या तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो सीकेंट थीटा की फॉर्म में डायरेक्ट आ जाए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर डायरेक्ट नहीं आती है तो उसको एक ऐसी चीज में चेंज करेंगे, ऐसी रेशो में चेंज करेंगे जिसके बाद डायरेक्ट सीकेंट आ जाए हमारे पास। ठीक है, ये कंसेप्ट है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी कंसेप्ट का यूज किया था, यहां भी इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा को एक्सप्रेस करना है। अब आप लोग खुद सोचो कि साइन थीटा और सीकेंट थीटा का क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन सीकेंट थीटा किसका हमारा रेसिप्रोकल होता है? कोस का होता है। सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साथ साथ साइन और कोस का रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा निकाल देते हैं, फिर कोस को डायरेक्ट सीकेंट में चेंज कर देंगे। कैसे कर देंगे? कोस और सीकेंट रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोस कैसे निकाल दें? तो हमारे पास फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। कैसी है वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से हम चेंज करके, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा। फिर हमें पता है कोस थीटा और सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, एलसीएम लेके हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट हमारे पास साइन थीटा आता है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट थीटा। फिर सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो आती है कोस थीटा। कोस थीटा और सीकेंट थीटा का डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम लिख देते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। फिर हमारे पास आता है टेन थीटा। अब टेन थीटा का और सीकेंट थीटा का भी डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सी आइडेंटिटी? सेकंड आइडेंटिटी। क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम वहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 को उठा के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा देंगे तो क्या बनेगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए 10, तो रूट ले देते हैं। तो क्या बन के आता है? विद इन अ स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आता है। ये तो होगा एक मेथड। दूसरा, हमें ये भी पता है कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीकेंट थीटा निकाल रखी है, कोस थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीकेंट थीटा यहां भी निकाल रखी है। हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे तो एक फ्रैक्शन के अपॉन में दूसरी फ्रैक्शन आएगी, जिससे हम फर्स्ट फ्रैक्शन को तो एज इट रखेंगे, सेकंड को मल्टीप्लाई में ले जाके इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सीकेंट से सीकेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर रूट सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 ही बचेगा। ठीक है, तो ये हमने ऐसे कर रखा है। और एक मेथड मैंने आपको वैसे बोल के बता दिया कि वो भी हो सकता है, तो आपकी मर्जी है, किसी से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट का और सीकेंट का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कोसिकेंट और साइन का तो है। हम कोसिकेंट को चेंज करते हैं साइन में, फिर साइन की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है। कोसिकेंट हमारा कहाँ गया? ये रहा। कोसिकेंट हमारा क्या होता है? 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर एक रह गया हमारे पास कोट और टेन का है हमारे पास। टेन की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है। तो इस तरह से हमने बच्चों 2 सम किए, जिसके अंदर हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज और रेसिप्रोकल वाले कंसेप्ट का यूज किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके इन क्वेश्चंस को करेंगे।